हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमीशा कठेरिया। आई होप ऑल विल बी फाइन। जैसे कि गाइज हमने प्रीवियस वीडियो में अपने 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर थे। कौन से? विस्टास में हमने शुड बिजार हिट मॉमी के, एंड द सेकंड वन इज था ऑन द फेस ऑफ। फिर दोनों चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 फ्लेमिंगो आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमारी पोइट्री थी, एक बार उसको देख लेते हैं। उसके जो क्वेश्चन आंसर रहे थे, एक बार आंसर अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी समरी अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पोएम में, सुंदर चीजों की जो चीजें हैं वो मेंशन की गई है, यानी कि सुंदर चीजें जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पोएम में मेंशन की गई हैं। तो द पोएम मेंशन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। दे आर, कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो क्या था, कौन कौन सी सुंदर चीजें करी गई है? एक तो फ्लोरी वेंट था, ठीक है, फूलों का गुलदस्ता था, ठीक है, रिल्स थी, जलधारा थी, डैफोडिल्स थे, यानी कि एक सुंदर सा फूल तो था एक तरह का। द सन, यानी कि सूर्य था, मून था, ट्रीज था, ठीक है। पीसफुल स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स, यानी कि एक शांति भरी नींद, किससे भरी हुई? स्वीट ड्रीम से भरी हुई। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे इसमें पोएम में सुंदर चीजें हैं जो क्या करी गई हैं। अगर एक सुंदर चीज है तो हमें ये सारी चीजें खुद ही मिल जाती हैं, ठीक है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा क्या करती हैं? हमें सफरिंग, दुख देती हैं, हमें दर्द देती हैं। तो एक तो हमारी ग्लूमी डेज, यानी कि हमारे दुख वाले दिन हो जाएंगे। डेथ ऑफ नॉबल केस, यानी कि जो हमारा एक नेचर होता है, नॉबल सभ्य वाला नेचर होता है, हम सेल्फ डिग्निटी चाहते हैं, एक वो हो जाएगा। हमारी सैड स्पिरिट्स हो जाएगी, ठीक है, और डार्क स्पिरिट्स हो जाएंगी, यानी हमारे अंधेरे वाले दिन जो होंगे। ये सारी चीजें जो होती है वो हमें क्या देती हैं? दर्द या दुख देंगी। What does the line therefore are we reading a flowery van to wind us towards suggest to you? अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था पोइट्री में चैप्टर एंड पोइट्री में डिफरेंस होता है। चैप्टर तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें पूरी फाइनली अगर उसकी समरी हमने निकाल के बता दी तो दैट्स इनफ फॉर अस। बट इन केस ऑफ पोइट्री अगर हम आपको बता रहे हैं तो नहीं चलेगा, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, नो बेनिफिट एट ऑल। हमें इसका एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज द लाइन, इस लाइन का मीनिंग क्या है? देयरफॉर मतलब इसलिए, आर वी रेडिंग हम बुन रहे हैं एक फ्लोरी बॉन्ड, एक हम फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं जिससे कि हमें ये एक अर्थ से जोड़े रहे। तो देखिए, इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं हमारी जो नेचर है, अगर हम एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता बना रहे हैं जो हमारे पास एक ऐसी सुंदर चीज़ों को हम अपने सपनों में सजो के रखेंगे जो हमें क्या टेम्पररी खुशी प्रदान करे। परमानेंट तो खुशी प्रदान नहीं हो सकती, टेम्पररी खुशी प्रदान करे। हमारे जो स्पिरिट्स डेज, डार्क स्पिरिट्स डेज हैं, ग्लूमी डेज हैं, उनमें हमें हैप्पीनेस प्रदान करे, ठीक है। तो हमारे लिए जो ये क्या है, रेड ऑफ फ्लावर का मतलब है ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और वैल्यूबल थिंग है जो हमेशा हमें नेचर से अटैच रखेगा, नेचर से वाइंड करेगा। तो बस यही बोला है कि एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता जो हमें पृथ्वी से अटैच करे, जो वाइंड करे, जिससे कि हम नेचर से जुड़े रहें, हमेशा हैप्पीनेस पाते रहें, हमारे जो ग्लूमी डेज है उनमें भी हम खुशियां मिलती रहे हमें। तो बस इसके अंदर यही है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। इंसान जो है वो किससे प्यार करता है? ट्रबल्स के और सफरिंग के होने के बावजूद भी। तो इसमें बोला है कि जो सुंदर चीज है, सुंदर चीजें कौन कौन सी हो गई? अभी पहले बोला था, रिल्स हो गई, डैफोडिल्स हो गए, फ्लोरी बैंड हो गया, मून हो गए, सन हो गया, ट्रीज हो गए। ये सारी नेचुरल चीजें हैं जिनसे मनुष्य हमेशा प्यार करेगा, हमेशा प्यार करता रहेगा, इसे पसंद करेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं जो इतने इन सब चीजों के बावजूद भी हमें खुशी प्रदान करती हैं। इसमें जो है नेचर का बारे में बताया। वैसे तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी कोई सी भी सुंदर चीज होगी, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे हमारा नेचर, लेकिन इसके अंदर जो वर्णन किया गया है वो नेचर के ऊपर वर्णन किया गया है। यानी कि जो नेचर में क्या क्या चीजें, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, पानी, ये सारी चीजें क्या है? हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, प्रोवाइडेड बाय नेचर, नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। तो इसमें यही बोला है कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमें दुखों से दूर करेंगी। तो कौन सी हो जाएगा? पेड़ पौधे हो गए, रिल्स हो गए, जलधाराएं हो गई, डैफोडिल्स हो गए, मस्क रोज फ्लावर हो गया। ये सारी चीजें जो है वो हमें क्या करेंगी? हमारे नेचर से जुड़ी रहेंगी और हमें खुशियां प्रदान करती रहेंगी। तो ये ध्यान रखना, ये नेचर के ऊपर है, कौन कौन सी चीजें हमें खुशी प्रदान करेंगी, इसमें नेचर वाली चीजें हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। वो कह रहे हैं कि क्या हम जो सुंदर चीज़ें होती है उसके एक्सपीरियंस जो है वो कुछ ही समय के लिए होता है या हमेशा के लिए होता है। तो जो सुंदर चीज़ें होती हैं, वो पहले भी बोला है, सुंदर चीज़ें जो होती है इसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है, कभी भी एंड नहीं होगा। हमेशा इसका जो लवलीनेस है ऑलवेज इंक्रीज, बढ़ता जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जब भी हम इसके बारे में सोचेंगे तो हमेशा ये खुशियां प्रदान करेगा। तो ये हमेशा इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन आवर माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्या है? व्हाट द इमेज डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुली फाउंटी टू द अर्थ। जो पोइट है वो क्या डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में? तो वो बताता है कि जैसे कि जो सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गए, ये सारे किसमें? सुंदरता में जोड़े जाते हैं, आर एडिड टू द ब्यूटी, ब्यूटी में जोड़े जाते हैं, ठीक है। डैफोडिल्स क्या हो गया? ये एक तरीके से देखने के लिए खुशी है।
डैफोडिल्स एक प्रकार का एक पौधा है, एक फूल है, जो अगर हम उसे देखेंगे तो हमें एक अपने आप से अंदरूनी इंटरनली हमें खुशी प्रदान करेगा। और हमारे अंदर क्या है, जैसा कि स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर की जो जलधाराएं हो गई, धारा हो गई, ये भी हमारी क्या होंगी, नेचर से प्रोवाइडेड है, और ये सारी चीज़ें हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। तो आई होप कि ये जो चैप्टर्स के आंसर हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स भी मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। क्या था इसके अंदर पता है, वो जो आंटी है जेनिफर जो है वो क्या कर रही है, एक स्क्रीन बुन रही है, उस पर उन्होंने टाइगर बनाया जो उन्हें लग रहा है रियल के टाइगर है, इसीलिए वो फ्लटरिंग यानी कि बहुत ज्यादा कांप रही हैं। हाउ डू डेनिजेस एंड शिवाल्किक एड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स, ये सारी चीजें टाइगर्स के एटीट्यूड्स को कैसे वो कर रही हैं। तो ये कह रही है जब वो उसको बना रही हैं तो उन्हें इतना टफ लग रहा है कि जैसे कि हाथी के मुंह से दांत निकालेंगे उतना उससे भी कहीं ज्यादा टाइगर को बनना है। ठीक है, तो वो कैसे बता रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये टाइगर के एटीट्यूड के बारे में बता रहे हैं कि वो इतने फियरलेस हैं, बिना किसी डर के, इतने ग्रेसफुल हैं, प्राउडली हैं, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा गर्वित हैं, ग्रेसफुल हैं, फियरलेस हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है कि उनके पेड़ के नीचे कौन है, वो किसी से भी नहीं डरते हैं। इसके बारे में टाइगर के बारे में बताया कि जो टाइगर्स का एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा फियरलेस वाला है। Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? ऐसा आप कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं जो आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं जब वो वुल यानी कि बुन रही हैं। Why is she finding the needle so hard to pull? और उन्हें खींचने में क्यों टफ लग रहा है, उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शादी के बाद, यानी कि उनके पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अंकल ने उन्हें शादी के टाइम पर रिंग पहनाई थी, एक तो वो उनके हाथों में पड़ी हुई है, तो उसका भी उन्हें एक अपना बोझ लग रहा है, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यू टू हैविंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या कर रही है, शी इज फ्लटरिंग, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब जो वो कर रही है टाइगर बना रही है, तो उन्हें रियल जो टाइगर्स है उनका एटीट्यूड क्या है, रिएक्शन क्या है कि वो फियरलेस है, उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। तो उन्हें ये लग रहा है जो टाइगर है वो मतलब जो वर्चुअल नहीं है, रियल टाइगर्स हैं, तो इसीलिए भी वो डर रही है और बहुत ज़्यादा उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो खुद ही अंदर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है और वो हमेशा टेंशन में जी रही हैं। इतनी बिजी है वो अपने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ में, यानी कि जो घरेलू ड्यूटीज़ में वो इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने आप से कप पापा यानी कि फ्लटिंग शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग वैन। इसका मैसिव का मतलब क्या है कि जो वेट यानी कि अंकल का वेट क्या है, तो यानी कि एक तरीके से जो है वेडिंग रिंग जो है वो एक सिंबल है, किसकी सिंबल हो गया, मैरिज का। जो वेडिंग रिंग जो है वो एक तरीके से मैरिज का सिंबल है और एक तरीके से ये डिनोट करती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उनको रिमाइंड करा रही है कि यू आर हैविंग द मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करने के लिए, पूरा करने के लिए। वो कह रही है अगर वो मर भी जाएंगी तब भी उनके पास क्या होगा, उनके हाथों में वो रिंग पड़ी रहेगी और रिंग डिनोट करती है कि उनके पास बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हैविंग रिंग डिनोट्स द मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। Of what or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? जो आंट जेनिफर है वो थर्ड स्टैंजा में किससे डर रही हैं, तो वो किससे डर रही हैं, जो आंट जेनिफर के हाथ में जो रिंग है अंकल के द्वारा जो वेडिंग के टाइम पर दी गई थी उससे वो उन्हें बहुत ज्यादा टेरिफाइड, बहुत ज्यादा डर रही है, क्योंकि वो क्या है एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज का साइन है। ठीक है, अब देखिए व्हाट आर द ऑर्डिल्स। ऑर्डिल्स का मतलब होता है कठिन परीक्षा या कठिन काल। आंट जेनिफर सराउंडेड बाय, आंट जेनिफर के पास चारों ओर क्या कठिन परीक्षा है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। व्हाट आर द, आंट जेनिफर के पास क्या है, बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके जो हाथ में रिंग पड़ी हुई है उसका मतलब ही ये है कि अब वो एक तरीके से बाउंड हो गई, किसी से बंध गई, किसी की सर्वेंट हो गई और उनके ऊपर उनका कोई मास्टर हो गया है ना, उन्हें कोई मास्टर कर रहा है। तो इसी तरीके से वो इतनी लिमिट्स में बंधी हुई है कि उन्हें वो शी इज़ नॉट फ्री टू डू एनीथिंग, क्योंकि हैविंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ हैविंग लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वो शी इज़ नॉट फ्री टू डू एनी वर्क। वो कहीं भी कोई भी काम करने के लिए फ्री नहीं है, बंधी हुई है। अब जो उनकी रिंग बंधी हुई है उनके ऊपर प्रॉमिस बंधा हुआ है, तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, किस चीज़ों से बंधी हुई है, यानी कि उनके पास बहुत सारे काम है और वो काम कौन डोनेट कर रहा है, वो जो रिंग पड़ी हुई है वो उन्हें इतनी भारी लग रही है कि वो सारे एक तरीके से बोझ है, प्रोलिक्स है। तो बस यही शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा, वाई डू यू थिंक द आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। आंट जेनिफर ने जो एनिमल्स बनाए हैं वो उनसे कैसे, उनके खुद के कैरेक्टर से कैसे डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, जो टाइगर्स है फियरलेस है, कोई फ्री है, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं भी वो जा सकते हैं। जो टाइगर्स वो स्क्रीन पर बना रही हैं, जबकि आंट जेनिफर जो वो किसी से बाउंड हैं, वो कहीं नहीं जा सकती, उनके पास इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो नहीं वो जो करना चाहती हैं व्हाट शी वांट टू डू शी कांट डू, वो नहीं कर सकती। तो वो अपने इसीलिए लगेंगे जो टाइगर है ग्रेसफुल है, फ्री है, जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसीलिए वो टाइगर की तरह बनना चाहती है, बिल्कुल फ्री, जबकि वो फ्री, वाई शी इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं है। नेक्स्ट क्या है,
इसमें इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम, इस पोएम में कौन कौन से सिंबल्स हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, टाइगर्स हो गया, फिंगर्स हो गई, रिंग हो गई, ये सिंबल्स हो गए। टाइगर जो हो गया वो एक तरीके से जो वो है सिंबल है वो है आंट का सप्रेस जाए, यानी कि जो टाइगर है वो एक सिंबल है, प्रतीक है किसका, आंट की जो डिप्रेस यानी कि सप्रेस का मतलब छिपी हुई जो डिजायर है, इच्छा है, उसका प्रतीक हो गया। अच्छा, यानी कि जिनकी जो टाइगर को देखकर उनकी इच्छा हो रही है कि वो भी फ्री हो जाए, तो जो टाइगर है वो एक फ्रीडम का साइन है, ठीक है, जो सप्रेस उनकी डिजायर उसका साइन हो गया। फिंगर्स जो है उनका जो सिंबल है वो है कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, कि वो किसी के कंप्लीटली कंट्रोल में है, ठीक है, यानी कि वो बाउंड है, फ्री नहीं है, ठीक है, तो यानी कि किसी के कंट्रोल में, शी इज इन कंट्रोल। रिंग जो सिंबल है वो है मैरिज का या ऑपरेशन का, यानी कि रिंग किसका हो गया, उनकी मैरिज का सिंबल हो गया। डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर्स, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का जो ये पॉइंट है उनका आंट जेनिफर के प्रति क्या एटीट्यूड है, तो उनकी जो ये है कि हम आंट जेनिफर की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जो है एक लाइफ जो शादी है, मैरिज है, वो इतनी दूर ले जाती है, मतलब मैरिज टेक्स अवे फ्रॉम द जॉयज ऑफ लाइफ, इंजॉय जो होते हैं उससे लाइफ से बहुत दूर हो जाती है। शी हैज़ बिकम अ स्लेव, वो एक तरीके से दास बन चुकी हैं, जिन्हें आंट जेनिफर के जो हस्बैंड है वो मास्टर कर रहे हैं। तो इसी के बारे में उनका जो क्या है, अब वो परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ क्या, यानी कि डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें, उनके पास बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घरेलू काम में लग गई हैं, तो बस यही है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते उस कामों में। तो आई होप कि ये दोनों चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे, फ्लेमिंगो के दोनों चैप्टर्स क्लियर हो गए थे जो हमारे आ रहे थे, एथिंगोविटी एंड आंट जेनिफर्स किंग, ठीक है, दो चैप्टर से दोनों क्लियर हो गए थे। उसके बाद द रेड ट्रैप, इंडिगो के क्वेश्चन आंसर शायद मैं कल करवा दूंगी, आथिंगो ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर तो दोनों हो गए, द रेड ट्रैप एंड इंडिगो मैं कल करा दूंगी। आई होप कि ये चैप्टर्स क्लियर भी हो गए होंगे, और कल हमने विस्तास के दोनों चैप्टर्स क्लियर किए थे, एक चैप्टर से बचा, बाकी हमारी रीडिंग कंप्लीट होने वाली है, बस एक दो दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का सिलेबस। और अगर आपको इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी प्रॉब्लम तो जस्ट आस्क टू मी योर प्रॉब्लम, डिस्कस विद मी, आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, एक्सेप्ट दीज प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्ट दीज समरी ऑफ दिस चैप्टर, यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी, मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, ओके।